दीवान टोडरमल सरहिंद के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनकी शान ओ शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे जहाज हवेली में रहते थे। एक ऐसा विशाल महल जिसकी बनावट किसी समुद्री जहाज जैसी थी और जिसकी भव्यता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन जब उन्होंने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के पावन शरीरों को लावारिस पड़े देखा तो उनके भीतर की रईसी से ज्यादा उनकी सिखी जाग उठी। वजीर खान की क्रूर शर्त 700-800 खड़ी मुहरें के बाद टोडरमल ने अपने घर का एक एक गहना, अपनी जमीनें और अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। इतिहास गवाह है कि जब वे मुहरें बिछा रहे थे तो उनके पास अंतिम कुछ मुहरें कम पड़ गई थीं। तब उनकी धर्मपत्नी ने अपने सुहाग की आखिरी निशानी अपने कंगन उतार कर दे दिए थे। इस तरह उस छोटी सी जमीन के टुकड़े को सोने से ढका गया। अंतिम संस्कार के बाद दीवान टोडरमल के पास आर्थिक रूप से कुछ नहीं बचा था। वजीर खान, जो पहले ही टोडरमल के साहस से चिढ़ा हुआ था, उसने बदला लेने के लिए टोडरमल पर भारी कर टैक्स लगा दिए और उनके व्यापार पर पाबंदी लगा दी। धीरे धीरे वह आलीशान जहाज हवेली वीरान होने लगी। टोडरमल को वह महल छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर हार का कोई भाव नहीं था। जब मुगल सिपाही उन्हें हवेली से बेदखल करने आए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वजीर खान को जाकर कह दो कि महल ईंटों और गारे के होते हैं जो एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो महल मैंने अपने गुरु के चरणों में बनाया है उसे कोई मुगल सल्तनत नहीं ढहा सकती। सरहिंद की कचहरी में जहां टोडरमल ने अपनी दौलत से जुल्म को जवाब दिया, वहीं नवाब शेर मोहम्मद खान मालरकोटला ने अपनी हाँ के जरिए अपनी आवाज बुलंद की थी। ये दो महान व्यक्तित्व उस समय मानवता के दो स्तंभ बने। नवाब ने कहा था कि मासूम बच्चों को सजा देना अल्लाह के कानून के खिलाफ है। इन दोनों में सिखाती हैं कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता के लिए खड़े होना ही सच्ची बहादुरी है। जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला कि टोडरमल ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि टोडरमल का नाम साहिबजादों के साथ हमेशा अमर रहेगा। आज इतिहास हमारे सामने है सरहिंद की। वह मुगल सल्तनत मिट्टी में मिल गई। वजीर खान का नाम गद्दारों और जालिमों की सूची में है, लेकिन दीवान टोडरमल का नाम हर साल फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेल में लाखों लोगों की आंखों में श्रद्धा बनकर चमकता है। उनकी जहाज हवेली आज भी सरहिंद में खंडहर के रूप में खड़ी है, लेकिन वह खंडहर किसी महल से ज्यादा पूजनीय है। लोग वहां जाकर उस महान रूह को नमन करते हैं जिसने मिट्टी के टुकड़े के लिए अपना सोना और अपना घर वार दिया था। निष्कर्ष और शिक्षा, सच्ची दौलत। यह साखी हमें बताती है कि सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि किरदार में होती है। टोडरमल ने दिखाया कि गुरु के प्यार के आगे दुनिया की सबसे कीमती धातु भी मिट्टी के समान है। अटल निर्णय। जब पूरी दुनिया जुल्म के सामने घुटने टेक दे, तब भी एक अकेला व्यक्ति अपनी नैतिकता